बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 शुरू के क्वेश्चन 1 के हम 4 पार्ट कर चुके हैं। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5 से। तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइड बाय 23.34। वैसे तो ये सवाल एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमने लॉग के जरिए सॉल्व करना है। सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, बल्कि लॉग के जरिए सॉल्व करना है। तो तमाम सवालों को सॉल्व करने का एक ही मेथड है और उसको सीखना बहुत जरूरी है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट करते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो एक सवाल तरीके से सीख लें। वैसे मैंने 4 सवाल करवा दिए हैं, तो दोबारा करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हर सवाल बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन तो उसको लिखेंगे। क्वेश्चन क्या हमारे पास 2391। लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। हमारे पास सवाल है 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय कहाँ चला गया, हाँ 23.34। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ तो उसको सपोज कर लेंगे x के बराबर। तो वॉट एवर द क्वेश्चन इज, सपोज कर लेंगे इसे x के बराबर। एस लेट x इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72। ये दो नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और इन दोनों के साथ कौन डिवाइड हो रहा है 23.34। ठीक है, उसके बाद मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा। अगला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ क्या किया मैंने, लॉग ले लिया। तो यहाँ बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे लॉग ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है मेरे पास 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। अच्छा, अब जो हमारे पास राइट साइड है वो हमारे पास क्वेश्चन का लॉग आ गया। अब क्वेश्चन जो है ना वो 3-4 टर्म का प्रोडक्ट है, डिवीजर है या पावर वगैरह कुछ भी है। तो मुझे इसे एक्सपेंड करना है बिल्कुल वैसे जैसे हमने 2.5 में क्वेश्चन को किया था, प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए, डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, पावर की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके इसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी कि यहाँ पर ये दो नंबरों का डिवीजन मुझे नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लॉग ऑफ ए अपॉन बी मुझे फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप लोग की याद हो तो पहले डिवाइड की प्रॉपर्टी, बाद में मल्टीप्लाई की, और आखिर में पावर की प्रॉपर्टी को सीक्वेंस से इस्तेमाल करते थे। तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये पूरा मेरे पास ए बन जाएगा जो मेरे पास न्यूमरेटर है, और ये पूरा मेरा बी बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72। ये मेरा था न्यूमरेटर, जो क्या बन गया, ए बन गया, माइनस लॉग ऑफ बी। बी कितना है 23.34। अब यहाँ पे मुझे दो नंबरों का मल्टीपल नजर आ रहा है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो ये बन जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ 2391 प्लस लॉग ऑफ 30.72 और माइनस लॉग ऑफ 23.34। अब मुझे इन तमाम नंबर्स के लॉग निकालने यूजिंग द लॉग टेबल। आप लोग टेबल को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं। मैं फिलहाल डायरेक्ट कर लेता हूँ। वी हैव अ कैलकुलेटर। हाँ जी, इसका लॉग 2391 का लॉग निकालना है। 2391 इसका लॉग निकालना है 3.3785। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3.3785 प्लस, अब 30.72 का लॉग निकालना है। 30.72 का लॉग क्या आ जाएगा, 1.4874। ये आ गया 1.4874 माइनस 23.34 का लॉग निकालेंगे। 23.34 का लॉग, यहाँ से 1.3681। तो आंसर आ गया मेरे पास 1.3681। तो लॉग ऑफ एक्स इन तीनों टर्म के बराबर आ गया। दो टर्म ऐड हो रही है और बाद में एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जो जैसे परफॉर्म हो रहा है वैसे कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थर्ड टर्म से। हाँ जी, 3.3785
85 प्लस 1.4874 माइनस 1.3681। मेरे पास आंसर का 3.4978। आंसर आ गया मेरे पास 3.4978। तो ये मेरे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है। मुझे तो x निकालना है, तो आई विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x, एंटी लॉग देन log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। नंबर क्या है मेरे पास, एंटी लॉग ऑफ 3.4978। ठीक है। अच्छा, लॉग और एंटी लॉग क्या है, दुश्मन से कट जाएंगे। जिस तरह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, इस तरह सेम वे एंटी लॉग से लॉग कट जाता है। इसीलिए मुझे लॉग को खत्म करना है तो मैं एंटी लॉग ले लूंगा, तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली एक्स बच गया। ठीक है। अब मुझे इस नंबर का एंटी लॉग लेता, डेसिमल पॉइंट की बाजू मतलब 0.49। 0.49 किस रॉ में है, फिर कॉलम 7 में जो नंबर लिखा हुआ था उसमें ऐड कर देंगे मीन डिफरेंस कॉलम 8, तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। और बाद में ये 3 डिसाइड करेगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, वो आएगा फोर्थ नॉन जीरो के बाद। लेट्स सी कि एंटी लॉग क्या आता है, निकालते हैं हम। नंबर तो लिखा हुआ था, ये एंटी लॉग है। ये आ गया 3146.2। तो 3146.2, ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब एक दफ़ा आंसर को चेक भी कर लेते हैं। आंसर आ गया है मेरे पास 3147, तकरीबन सेम आंसर है। ठीक है, तो आंसर ठीक है हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 99.87 पार्ट 6। जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था सबसे पहले, अब देखिए हम लोगों ने किया क्या है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था सपोज करो x के बराबर, दोनों तरफ लॉग ले लो। दोनों तरफ लॉग लेने के बाद राइट साइड को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करते रहेंगे। जब वो मुकम्मल तौर पे एक्सपेंड हो जाएगा तो बाद में जहां जहां लॉग लेना वहां पे लॉग निकाल लेंगे। तो मेरे पास लॉग ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से खाली एक्स बच जाएगा और इस नंबर का एंटी लॉग निकल आएगा। हर सवाल में एग्जैक्टली सेम स्टेप है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, सबसे पहले क्वेश्चन को सपोज करेंगे एक्स के बराबर। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369, 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785, 0.785। ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स और यहाँ पे बन जाएगा लॉग ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था, 99.8787 था, डिवाइडेड बाय 8.369, यानी कि इन दोनों नंबर के मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है, 0.785। अब मुझे प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इस टर्म को एक्सपेंड करना है। सबसे पहले अब अप्लाई करेंगे डिवाइड का फॉर्मूला, लॉग ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो ये पूरा मेरा ए है और ये पूरा मेरा बी है। तो लॉग ऑफ ए की जगह 99.87 माइनस लॉग ऑफ बी, बी की जगह यहाँ पे क्या लिखा होगा, लिखेंगे 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। हाँ, अब यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अच्छा, इन दो इस प्रॉपर्टी से पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन रखा हुआ, तो यहाँ पे अक्सर अब गलती हो जाती है, तो गलती को अवॉइड करना। गलती क्या होती है, लॉग ऑफ 99.87 तो लिखा हुआ था, माइनस के बाद जो आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो लॉग ऑफ 8.369
प्लस लॉग ऑफ 0.785। और अगले स्टेप में ये नेगेटिव साइन इन दोनों की साइन को चेंज कर देगा, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वरना क्या होता है कि माइनस लॉग ऑफ दिस टर्म प्लस लॉग ऑफ दिस टर्म, तो ये गलती होती है, इससे आंसर हमारा ठीक नहीं आता है, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब आपने नेगेटिव साइन इन दोनों टर्म के साइन को चेंज कर देगा, जो भी साइन होगा। तो मेरे पास आखिर में आंसर क्या आ गया, लॉग ऑफ 99.87 माइनस लॉग ऑफ 8.369 और माइनस लॉग ऑफ 0.785। अब मुझे हर नंबर का लॉग निकाल लेना, तो ये मेरे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 99.87 का लॉग, 99.87 का लॉग, ये आ गया 1.999, तक में 1.2 आ गया, ठीक है। 1.999, 8.369 का लॉग, 0.369 का लॉग, 0.9226, ये आ गया 0.9226 माइनस 0.785 का लॉग, 0.785 का लॉग, ये नेगेटिव में आया। नेगेटिव में कितना आ गया, अच्छा ठीक है। देखिए, ये तो मैंने किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, राइट। आप लोग टेबल के जरिए करेंगे तो आप लोग का आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा मुख्तलिफ आएगा, वो मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। वरना डायरेक्ट करेंगे तो फौरन चेक करने वाला समझ आएगा कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया, आप लोगों ने टेबल को इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए, जब मैं लॉग ऑफ 0.785 का आंसर निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी आ रही है, 1 बार आ रही है। तो कितनी आ रही है, 1 बार आ रही है। उसके बाद मुझे 7850 का मैंटीसा निकालना है, ठीक है। मुझे 7850 का निकालना है मैंटीसा। तो मैंटीसा की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट करें, वो वैल्यू आ जाती है 0.3434, ठीक है। ये मैंने एज्यूम किया, आप लोग निकालेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बाद में आप आंसर को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट में 1 बार और डॉट मैंटीसा 0.3434, उसके बाद इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। माइनस, अब ये 1 बार बन जाएगा -1, अब आपने प्लस का 0.3434। अब इन दोनों नंबरों को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा इसका मैंटी, वो सॉरी, इसका लॉग आ जाएगा 0.785 का। अब लॉग आया कितना है वो जरा देख लेते हैं। 0.785 में वो 0.785 का लॉग माइनस 0.1051। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.1051। तो इन तीन स्टेप को फॉलो करने के बाद जाके लॉग निकलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर टेबल को इस्तेमाल करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे मौके पे हम फंस जाते कि हम तो ले जाएंगे कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल को शो के व्यूज को शो करना भी जरूरी है। तो ये स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारे पास आएगा लॉग ऑफ 0.785 नेगेटिव ऑफ 0.1051। कैसे आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैं निकालूंगा लॉग ऑफ 0.785, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ जाएगी, नेगेटिव यानी कि 1 बार आ जाएगी। मैं निकालूंगा मैंटीसा फॉर के डेसिमल पॉइंट 0.7850, तो 7850 का मुझे निकालना है मैंटीसा। तो रॉ नंबर 78 में कॉलम 5 में जो नंबर लिखा होगा वो आ जाएगा मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स डेसिमल पॉइंट मैंटीसा, ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ 0.785। इससे मैं मजीद एक्सपेंड करूंगा, 1 बार में कर दूंगा मैं -1 और प्लस 0.3434, ये तो मैंने सपोज किया हुआ नंबर था, नंबर कुछ और होगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया आंसर लॉग का, ठीक है। अब बाद में ये नेगेटिव साइन जो है ना, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो बाद में मेरे पास लॉग ऑफ एक्स कितना आ गया,
1.999 माइनस 0.9226 माइनस ऑफ माइनस 1.1051, तो बन जाएगा प्लस का 0.1051। इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। 1.999 प्लस 0.1051 और माइनस 0.9226 तो ये आएगा 1.1815। 1.1815 तो ये मेरे पास आ गया लॉग ऑफ एक्स का आंसर 1.1815। देन यू विल राइट टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा, तो मेरे पास जो एक्स का आंसर आएगा वो एंटी लॉग ऑफ 1.1815 होगा। एक्स विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1815। इस नंबर का लेंगे एंटी लॉग तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग देखते हैं क्या था, नंबर लिखा हुआ था, एंटी लॉग का बटन दबा दिया। 15.187, तो एक्स कितना आ गया 15.18। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। लेट्स सी आंसर हमारे पास क्या है 15.20। तकरीबन सेम आंसर है, तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। नई फाइल ले लेते हैं। पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। जो भी क्वेश्चन था सबसे पहले उसको सपोज कर लेंगे एक्स के बराबर। लेट एक्स इक्वल टू जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है 2.709। अब ये इसकी इंडेक्स 5 है। 2.709 इंडेक्स 5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यानी मैंने किया क्या, रेडिकल साइन को खत्म किया, रेडिकल साइन को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। और 1.239, अब इसकी इंडेक्स क्या है 7 है। 1 पॉइंट क्या है 239। 239 ठीक है, और ये 1/7। तो मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, रेडिकल साइन को खत्म करके एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और जो भी क्वेश्चन था उसको सपोज कर लिया इसके बराबर। अगला स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम दोनों तरफ ले लेंगे लॉग। तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, ये दो टर्म का मल्टीपल है 2.709, इसकी पावर 1/5, और सेकंड टर्म क्या है 1.239, अब इसकी पावर क्या है 1/7। अब मुझे प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए राइट साइड को एक्सपेंड करना, यहाँ पे कोई भी टर्म डिवाइड नहीं हो रही, तो हाँ दो टर्म मल्टीप्लाई जरूर हो रही है, तो अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो लॉग ऑफ ए, मेरा ए क्या है 2.709, और इसकी पावर क्या है 1/5, और प्लस लॉग ऑफ बी, मेरा बी क्या है 1.239, और उसकी पावर 1/7। तो ये लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी में एक्सपेंड हो गया। मजीद एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे दोनों तरफ हर टर्म में कोई ना कोई पावर थी, तो अप्लाई करेंगे पावर की प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, जो भी पावर है मेरे पास किसी भी टर्म की, पावर को नीचे उतार के लॉग से पहले लिख देंगे। तो 1/5 को लॉग से पहले लिख दिया, अब इंटू लॉग ऑफ 2.709। तो ये मैंने अप्लाई कर दी पावर की प्रॉपर्टी, यहाँ भी अप्लाई होगी। तो 1/7 जो पावर थी उसको नीचे उतार के लॉग से पहले लिख दिया, फिर 1/7 इंटू लॉग ऑफ 1.239। अब मजीद एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो ये मेरे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो जो टर्म्स थी उनका मैं लॉग निकालूंगा। तो 1/5 तो बाहर लिखा हुआ था, और लॉग ऑफ 2.709 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। क्या आंसर है लेट्स सी, 2.709, 2.709 और इसका लॉग 0.4328, तो हमारे पास ये आ गया 0.4328 प्लस 1/7 लॉग ऑफ 1.239।
1.239 इस नंबर का लॉग निकालना है। 0.0930, ठीक है, क्या आ गया? 0.0930, 0.0930। अब ये टर्म 5 से डिवाइड होगी और ये टर्म 7 से डिवाइड होगी, बाद में वो दोनों आंसर आपस में हो जाएंगे ऐड। करते हैं 0.4328/5। 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब 0.08656। यहाँ पे आ गया 0.08656 प्लस 0.0930 डिवाइड बाय 7। 0.930 डिवाइडेड बाय 7 देखिए 0.01328। 0.01328। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी log ऑफ x की वैल्यू। ये तो लिखा हुआ था, इसी में ही ऐड कर दिया। 0.08656, 0.09984, 0.09984 मेरे पास log ऑफ x का आंसर आ गया। 0.09984। ठीक है, ये मेरे पास log ऑफ x का आंसर आ गया, लेकिन मुझे तो x चाहिए। आई विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा लेफ्ट साइड में एंटी लॉग log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ द नंबर। नंबर क्या है? 0.09984। 0.09984। तो लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा तो यहाँ पे खाली x बच जाएगा। x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.09984। इस नंबर का एंटी लॉग, जो नंबर लिखा हुआ था, एंटी लॉग का बटन दबा दिया। 1.2584। तो x इक्वल टू 1.258, ये मेरे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास आंसर क्या है। 7.566। सातवें का आंसर आ रहा है 7.566। यहाँ पर कोई मिस्टेक है या बुक का आंसर गलत है, इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2.709 है, 1.239, ये पावर 5 है। 2.709 1/5 और 1.239 1/7। 1.239 1/7। अब मैं हर स्टेप को चेक कर लेता हूँ। log ऑफ a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, 1/5 इंटू log ऑफ 2.709 और 1/7 इंटू log ऑफ 1.239। 2.709, इसका तो लॉग लेना, हाँ ठीक है। 2.709 का मैं लॉग लूंगा। एक आंसर आ गया, वो आंसर आया 0.4328। उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। आंसर के 0.08656। यहाँ तो ठीक आया, ठीक है। अच्छा, 1.239 का लॉग, 1.239 का लॉग 0.09307 डिवाइडेड बाय 7, यानी 0.01329। सही है, ठीक है। वो 28 लिखा हुआ, 29 लिखा हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें ऐड कर देंगे 0.08656। ये आ गया 0.09984 या 85 आ गया। और ये इसका एंटी लॉग ले लिया तो 1.2580 आ रहा है। तो आई विल सी, मे बी की कोई मिस्टेक हो तो मैं दोबारा देख लूंगा, वरना बुक का आंसर भी अक्सर गलत होता है। एनीवे से यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1.258।